डेटामेटिक्स ग्लोबल इसलिए क्योंकि जो नंबर्स आए एक्सेंचर्स के वो बहुत ही बढ़िया आए हैं। आईटी सेक्टर के ऊपर नजर होगी, NIIT लिमिटेड के ऊपर और एपटेक के ऊपर भी फोकस होना चाहिए क्योंकि ये एजुकेशन सेक्टर से आईटी कंपनियां हैं, यहां पर भी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। टीटागढ़ वैगन्स इसीलिए क्योंकि सबसे तगड़ा चंक शायद बेली ब्रिजेस को दिया जाएगा और टीटागढ़ मतेरी एक बड़ा जॉइंट वेंचर है फ्रेंच कंपनी के साथ, इस देश की सबसे बड़ी बेली ब्रिज मैन्युफैक्चरर है। और वॉलचंद नगर और प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स इसीलिए क्योंकि इस हफ्ते की शुरुआत में वो कॉल्स दिए थे आपको, जिस दिन दिए थे उस दिन तो अच्छा मूवमेंट था। आज जब डिफेंस एज अ थीम फिर से आउट परफॉर्म करती हुई नजर आएगी तो ये स्टॉक वापस रडार पे आते हुए इनमें आज फिर हरकत देखने को मिलेगी। डेटामेटिक्स आज बात ये हुई थी देखिए कि आपको बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी मिड कैप आईटी में भी, और सेकंड हाफ में जो भागा क्या रैली दिखा रहा था, 10% ऊपर जाकर बंद हुआ। पावर प्ले का दर्जा दिया था एपटेक को और 8.5% ऊपर जाकर बंद हुआ। इंट्राडे में तो और भागा था। बजट वाली थीम आपको आशीष की टीम में नजर आई। आज उन्होंने प्रीमियर एक्सप्लोसिव देखिए फिर से उठाया था, पिछली बार भी जब उन्होंने बताया था बढ़िया तेजी देखने को मिली। तनेजा एरोस्पेस एक्स ग्रुप के होने के बावजूद देखिए 6% की रैली ये स्टॉक दिखा रहा था। टीटागढ़ वैगन 3% की तेजी के साथ आज के सत्र में कारोबार करता हुआ नजर। पूरी मिक्स्ड है, काफी सारे स्टॉक्स आपको नजर आएंगे। शुरुआत कर रहा हूं, 10 के 10 बल्लेबाज है। सबसे पहला स्टॉक आप लोग की स्क्रीन पे फ्लैश चल रहा है तो मैंने कहा सबसे पहला दर्जा इसी स्टॉक को दे दिया जाए, वो है SCI यानी कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को लेकर अपडेट समझिए क्या हो रहा है। कहा जा रहा है कि इस हफ्ते सरकार SCI को जो प्राइवेटाइज करना चाहती है उसके लिए बिड्स इनवाइट करने जा रही है। 1-1.5 महीने का समय होगा, जो लोग बिड्स में पार्टिसिपेट करेंगे क्लोजर होगा और इसी फाइनेंशियल ईयर की मतलब मार्च तक इसका डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया जाएगा। सरकार कॉन्फिडेंट है कि डिसइन्वेस्टमेंट का अमाउंट बहुत बड़ा नहीं है तो आसानी से इस फाइनेंशियल ईयर में कल्मिनेट हो सकता है। और इस स्टॉक के बारे में समझ लीजिए, 52 के हाई के आसपास खड़ा हुआ है, ऑल सेट है उसे ब्रीच करने के लिए और नई ट्रेजेक्टरी में जाने के लिए। और ये अच्छी तेजी, उसके बाद कंसोलिडेशन और लग रहा है फिर से अपमूव की शुरुआत स्टॉक में होती हुई नजर आएगी। सैडली दिक्कत ये है कि 10% के सर्किट वाला कैंडिडेट है, लेकिन मुझे लगता है हाँ, अब समझिए रीजन उसके 60 जहाज हैं, ऑलमोस्ट 59 जहाज हैं, जिसमें वेरी लार्ज क्रूड कंटेनर्स, ऑयल टैंकर्स, बहुत कुछ है इसके पास, जिसकी खुद की मूल्यांकन $1 बिलियन की करी जाती है। मुंबई में फ्लैट्स और जमीनें, उसके ऊपर इसका 17 माले का नारिमन पॉइंट में हेडक्वार्टर। सही कह रहे हैं, तो इसका डिसइन्वेस्टमेंट होना है, मुझे लगता है स्टॉक को डाब रखिएगा। और ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन दरअसल में इसी के चलते तो तेजी करने की राय दे रहा था पिछले हफ्ते, याद करिए। मैं यही कह रहा था कि देखिए ये होगा और ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन में भी तेजी देखने को मिलेगी। यहां अगर 10% का अपर सर्किट लगेगा, जो कि लग सकता है आराम से, तो फिर ड्रेजिंग वाले स्टॉक्स के ऊपर भी फोकस होना चाहिए। ये पूरी की पूरी सरकारी कंपनी, और पिछले हफ्ते भी हम ये कह रहे थे 500 रुपए के भाव पर तो देखिए यहां पर पोर्ट्स ने इसको खरीदा था, तो ये वो स्टॉक है जो आपके रडार पर होना चाहिए। तो क्योंकि आपने शिपिंग कॉर्पोरेशन ले लिया अपनी टीम में खबर देखकर, तो मुझे फिर ड्रेजिंग से गुजारा करना पड़ा, तो मेरा की फिर लेकिन मुझे लगता है देखिए अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है कोची शिपयार्ड भी। ड्रेजिंग इस तरह के स्टॉक्स देखिए फिर बढ़िया प्रदर्शन दिखाएंगे। वो SCI वाली स्टोरी के ऊपर यहां पर एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। साथ में क्योंकि ये जो हफ्ता है, ये हफ्ता जो है ये देखिए वो वाला हफ्ता है, ट्रंकेटेड वीक है, फ्राइडे को छुट्टी है ना, तो इसमें अच्छी तेजी देखने को मिलेगी आपको। EIH एसोसिएट्स होटल्स में, ये ट्राइडेंट आपके ब्रांड से देखिए होटल्स चलाते हैं। ये कंपनी जो है वो दरअसल ओबरॉय के ब्रांड से होटल चलाती है, बढ़िया कंपनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। EIH लिमिटेड, EIH एसोसिएट्स, इस तरह के स्टॉक्स पर फोकस आपको करना चाहिए। और साथ में मैंने शामिल कर दिया है इंडियन होटल्स भी, ये सब बढ़िया वाले होटल्स हैं। और मुझे लगता है कि देखिए ये बताता हूं आपको, एफिल इंडिया में प्रमोटर एफिल होल्डिंग्स ने 11-11.5 लाख शेयर्स बेचे। इसका ऑलमोस्ट 60-70% चंक, ऑलमोस्ट 8 लाख शेयर्स नोमुरा इंडिया ने, उसके मदर फंड ने और तमाम अलग फंड नोमुरा इंडिया के, सबने वो माल एब्जॉर्ब कर लिया। माइंडस्पेस बिजनेस पार्क रीट्स ये भी लिस्टेड है और इसमें वैनगार्ड ग्रुप ने फ्राइडे को 51 लाख शेयर्स इस रीट के खरीद दिए। अब तो मैंने सोचा स्कूल कॉलेजेस खुल रहे हैं तो रबड़ पेंसिल के भी डिमांड बढ़ेगी, तो इसीलिए मैंने कोकियो कैमलिन को अपनी टीम में शामिल किया। और मेरा डिपेंडेबल भी दिखा दिया डॉक्टर साहब यहीं पर, वो भी दरअसल पेपर कंपनी है और मुझे लग रहा है पेपर स्टॉक बहुत अंडर वैल्यूड है, यहाँ पर बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है। आंध्रा पेपर को मैंने अपनी टीम में शामिल किया है। ये है मेरा मिस्टर डिपेंडेबल खिलाड़ी, जो आशीष आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि कई राज्य देखिए अब एक एक करके स्कूल खोल रहे हैं। अच्छा, बच्चे पक भी बहुत गए घर पे बैठ के, मतलब इतने। अच्छा, एक स्टडी विदेश की तो ये कहती है कि मेंटल हेल्थ पे बहुत असर पड़ेगा अगर आपने स्कूल कॉलेजेस और बाकी सब जगह देखिए खोले नहीं तो। मुझे लगता है कि पदमजी पेपर जैसे स्टॉक्स छोटी टिकट साइज वाले ज्यादा बड़ा कमाल दिखाते हुए नजर आते हैं। सत्या इंडस्ट्रीज नाम है, 1000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, अच्छी खासी बड़ी कंपनी है, ट्रेडिंग ऑफ हाईज, हाईज से कहीं नीचे कामकाज हो रहा है।
वन ऑफ द बिगेस्ट और कंप्लीटली इंटीग्रेटेड वुड और एग्रो बेस्ड प्रिंटिंग और राइटिंग पेपर का मैन्युफैक्चरर। Okay. तो ये प्रिंटिंग राइटिंग पेपर जिसकी बात हम स्कूल कॉलेजेस खुलने की बात कर रहे हैं, इसने घोषणा करी एक्सचेंजेस पर कि ये लोग बलारपुर इंडस्ट्रीज, जिसे हम बिल्ड के नाम से जानते थे, उसे खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। प्राइस वाटर हाउस कूपर्स को एडवाइजर्स के तौर पे नियुक्त करने की तैयारी। ओके। तो मैंने कहा पेपर का थीम था, साथ साथ ये तड़का और है कि एग्रेशन दिखाना शुरू करा इस कंपनी ने, इस कंपनी को रडार पे रखिएगा। अच्छा, डिपेंडेबल क्योंकि आपने मेंशन कर दिया है, तो डिपेंडेबल के तौर पे लेमन ट्री होटल्स आपकी स्क्रीन पर आएगा। होटल स्टॉक्स की कड़ी अब यहां से शुरू होती है मेरी। यहां पे प्रमोटर पाटू केसवानी ने 1.85 करोड़ शेयर्स एक्सचेंजेस पे बेचे बीएसई पर, 90 लाख शेयर्स एनएसई पर। फिर क्यों खरीदने की मैं बात कर रहा हूं, प्रमोटर ने बेचे और सुनिए किसने खरीदे। 48 लाख शेयर्स डब्ल्यूएफ एशियन रिकॉनेसेंस फंड ने खरीदे। हॉरिजॉन इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ने 1.6 करोड़ शेयर्स खरीदे। आप ये 78 लाख शेयर्स खरीदे। 1.6 करोड़ शेयर्स खरीदे आईवी आइकॉन सॉल्यूशंस ने। ये आईवी आइकॉन सॉल्यूशंस टटोलने क्या मैं, शेफाली मुंजाल और सुनील कांत मुंजाल, हीरो मोटो वाले मुंजाल्स ने यहां पे 1.6 करोड़ शेयर्स खरीदे। और ये पाटू केसवानी और परिवार ने खुद भी खरीद लिए 1.3 करोड़ शेयर्स स्पैंक मैनेजमेंट सर्विसेज के अंतर्गत। तो एक जगह से चेंज करके हैंड दूसरी यूनिट में उन्होंने खरीदे। इस तरह के एफआईआईज मुंजाल्स और खुद प्रमोटर एंटिटीज में वापस खरीदा है। मुझे लगता है लेमन ट्री होटल्स को अडॉप्ट रखिएगा, बड़े मार्की इन्वेस्टर्स चेक इन हो रहे हैं, इसीलिए स्टॉक में, इसीलिए आगे मैं होटल स्टॉक्स भी लेकर आऊंगा। इस नोट पर एक काम, आज का फ्री हिट स्टॉक आप लोग की स्क्रीन पर आएगा। और ये पेपर स्टॉक्स की बात छेड़ी थी मैंने, तो जेके पेपर अब फ्री हिट के तौर पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ब्रांडेड पेपर्स का इस देश में। पेपर प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इकोनॉमी खुल रही है और सबसे इंपॉर्टेंट स्कूल कॉलेजेस खुलने की कगार पे खड़े हुए या खुलने शुरू हो चुके हैं। जो हमने कुछ देर पहले चर्चा करी, फ्राइडे को एमपी में, आज झारखंड तक में स्कूल कॉलेजेस खुल रहे हैं, कर्नाटका 1 तारीख से खोल रहा है। तो ये पहले तो एनवायरमेंट पॉजिटिव हो गया। दूसरा, प्रमोटर्स इन लेवल्स पे खरीदारी कर रहे हैं। पिछले क्वार्टर में 116 बेसिस पॉइंट्स प्रमोटर्स ने अपना स्टेक बढ़ाया है। लगातार एग्रेसिवली खुले बाजार से बाइंग चल रही है। अब तो 51% के ऊपर स्टेक चला गया है। 3.5% से ज्यादा का डिविडेंड यील्ड आज भी इस कंपनी का है। और अपनी बुक वैल्यू 135-140 रुपए की जो बुक वैल्यू है, उससे नीचे ये स्टॉक आज भी आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। तो जेके पेपर बहुत बढ़िया। तो मेरा फ्री हिट और मेरा पिंच हिटर भी दिखा दीजिए प्लीज। देखिए, केवल और केवल पेपर शेयरों को मैंने टीम में शामिल किया। स्टार पेपर में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। हमने पिछले हफ्ते एक दिन बात करी थी पेपर शेयरों में इमामी पेपर की, और उसमें 20% का अपर सर्किट भी देखिए इंट्राडे में लगता हुआ नजर आया था। मुझे लगता है कि देखिए, अब से लेकर जनवरी तक ये वो सेक्टर है जो आपका फोकस में होना चाहिए, और ये वो स्पेस है जो अभी तक चली नहीं है। देखिए, उस सेक्टर के ऊपर भरोसा करिए जहां पर अभी तेजी बनी नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है ये वो सेक्टर है जो अब तक मूव नहीं करा है, और यहां पर एक अच्छी रौनक देखने को आपको मिल सकती है। तो ये 2 पेपर शेयरों के साथ मैं अपनी फ्री हिट और पिंच हिटर को रैप अप करता हूं। उसके बाद अडवाणी होटल्स, एक और स्टॉक आपकी स्क्रीन पर आएगा। गोवा के कैरवला बीच रिजॉर्ट का जो नाम सुना होगा आपने, वो यही कंपनी है जो ओन करती है, जिसमें राधाकृष्ण दमानी साहब 4%, डेल्टा क्रॉप के पास 33% का स्टेक है। कामत होटल्स, क्योंकि मैं कह रहा हूं होटल्स में जो मार्की इन्वेस्टर्स चेक इन हो रहे हैं, इस तरह की थीम जो आज शायद वापस आउट परफॉर्म करती हुई नजर आए, तो कामत में भी 40-43 तक के लेवल्स के लिए अप्रोच करने के मौके। इमामी पेपर्स के बाद वेस्ट कोस्ट पेपर्स के ऊपर नजर होनी चाहिए। ये स्टॉक भी बढ़िया है, ये भी अच्छा प्रदर्शन दिखाने के लिए तैयार है। ओपनिंग तमिलनाडु न्यूज प्रिंट्स को भी मैंने अपनी टीम में शामिल किया, यहां पर भी नजर होनी चाहिए। तो ये वो स्टॉक्स हैं जो अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं।